कैसरानी वॉइस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली की महफ़िल में लोग अक्सर सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। कहते हैं एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में बैठे हुए थे। आपकी महफ़िल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी वालिदैन की रूहें घरों को लौटती हैं? तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ सुलेमान, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं और अपनी औलाद से सवाल करती हैं कि वो सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें। वो अपने लिए दुआओं का सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एतराज़ किया कि ए अली, माँ बाप की रूहें क्यों लौटती हैं? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना एमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि इनके नाम पर कोई सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सकें और इनकी आजमाइश में कमी हो सके। यही वजह है कि वालिदैन की अरवाह घरों में लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद रखा जाए, इनके लिए एमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, ये रूहें कब कब घरों को लौटती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये रूहें हफ्ते में एक दिन घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों को आती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं, लेकिन जो लोग ज़िंदा हैं वो इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। वो अपनी दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें मायूस होकर वापस लौट जाती हैं, सवाए उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए एमाल हदिया करे और उनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ सुलेमान, याद रखना, अपने मरहूमैन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह ताला से फरियाद करती हैं कि ऐ अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमें याद रखा और हम पर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद रखा, तो उन पर रहम फरमा, उनकी दुनियावी परेशानियों को ख़त्म कर दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। यह था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि रूहें हर जुमेरात को अपने घरों में आती हैं। इसके अलावा कुछ और रवायात से भी रूहों का घरों में आना साबित होता है। हज़रत साद बिन मसद से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी और अब्दुल्ला बिन सुलेमान एक दूसरे से गले मिले तो कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर गए तो मुझे ख़बर देना, वहाँ क्या पेश आया? पूछा, क्या जिंदा मुर्दे से भी मिल सकता है? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, इन्हें इख्तियार होता है कि जहाँ चाहें जाएं। इसी तरह हज़रत उमर बिन अमर का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। रूह वो अमर रबी है जिसके हुक्म के मातहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरानी तालीमात की रोशनी में कहा जाता है कि रूह का मादा नूर है और ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा हुए, इसी तरह साइंसी तहकीक के मुताबिक रूह इंसान का वो हिस्सा है जिसका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रूह अल्लाह के फ़ैसले का नाम है, इससे ज़्यादा जाना नहीं जा सकता। इंसान के पास जो कुछ इल्म है वो बहुत कम है, बल्कि दिया ही नहीं गया, जबकि रूह को समझने के लिए ज़्यादा इल्म चाहिए जो मखलूक की शान के लायक नहीं। माँ बाप अपनी औलाद के लिए खुदा के फजल व करम का ज़रिया हैं और खुदा की रज़ा उनकी रज़ा में है। इसलिए खुदा ने जहाँ अपने इबादत का हुक्म दिया, वहाँ वालिदैन के साथ एहसान करने का भी हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हकूक़ वाज़े किए हैं। यहाँ तक भी आता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है।
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اف تک نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری پر اجر رکھا جبکہ نافرمانی پر عذاب۔ والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور مرنے کے بعد ہمارا مذہب یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کریں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے اور ان کی بخشش کر دیں اور ان کے درجات بلند فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور مرنے کے بعد ان کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، کیسی لگی ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ہاں، اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینک یو۔